जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे मित्र, हरे कृष्णा। सभी माताओं बहनों को राधे राधे। भक्ति भावनाओं में सबकी स्वागत है। डॉक्टर पप्पू भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, माताओं बहनों, सभी देशवासियों को आज हम श्रीमद् भागवत गीता से गीता उपदेश का कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सुना रहे हैं और कथावाचक डॉक्टर पप्पू भक्ति में आपका स्वागत है। जो जीवन में सब बड़ी बातें क्या है? जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो ध्यान पूर्वक आप सुनिए। परमात्मा के ध्यान से होने वाले, आप परमात्मा को ध्यान में लगाते हो तो आपको सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आपका सुख और शांति का प्रदान होती है और परमात्मा हम पर विश्वास करते हैं और परमात्मा पर हम विश्वास करते हैं। जब परमात्मा पर हम अपने जीवन को विश्वास अर्पित कर देते हैं तो परमात्मा हमारा सारा काम बन जाते हैं। परमात्मा की ओर से ही हमारा सारा कर्म होती है। जीवन में सबसे बड़ी बातें क्या है? जो सबसे जीवन में बड़ी बात जो है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा का ध्यान से होने वाले सात्विक सुख भी इंद्रियों से अपित बुद्धि ग्रह और अक्षय सुखमया हेतु होने से अन्य संसार की सुखों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, किंतु वह केवल ध्यान काल में ही रहता है, सदा एकर्ष नहीं रहता और वह चिकित है कि एक अवस्था विशेष होती है, इसीलिए उसे आत्मा या अक्षय सुख शांति जा सकता है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप भूत यह सुख तो उस ध्यान जनित सुख का फल है एवं यह उससे अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार तीन विशेष देकर यहाँ से स्पष्ट किया गया है कि सात्विक सुखी की भांति यह सुख अनुभव में आने वाले नहीं है। यह तो धनात्मक धन और अध्ययन की एकता हो जाने पर अपने आप प्रकट होने वाले परमात्मा स्वरूप ही हैं। जब परमात्मा में जब हम लग जाते हैं तो परमात्मा स्वरूप हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं और परमात्मा हमारे सब रास्ते को बता देते हैं कि कैसे जीवन में आपको चलनी है, कैसे जीवन में आपको रहनी है। इस प्रकार से परमात्मा हम लोगों को जीवन में सब समझा देते हैं। इसलिए जीवन का आकर्षण और जीवन का फल जो है, बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझनी चाहिए। इसलिए जीवन में हम लोग जो करते हैं, जो सोच समझ की बातों को और भावनाओं को करनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जो श्रीमद् भागवत गीता से मैं बता रहा हूँ, जो इस पीड़ित समय या आकर्षित समय, चाहे आपका मन बेचैन हो, घबराहट हो, इस प्रकार से इस कथाओं को ध्यान से आप सुन लीजिए। और भगवान जो श्री कृष्ण भगवान रणभूमि में महाभारत कराए, उसके बाद फिर अपना गोकुल में जीवन कैसे बिताए, मथुरा में कैसे जीवन बिताए, कैसे राधा कृष्ण लीलाओं रचाएं किए, जो आपको सब इस प्रकार से भावनाओं को याद आ जाती है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लीलाओं को हम चाचा करते हैं, उनकी लीलाओं को चर्चा हम कहीं बैठकर करते हैं, उनकी बातों को हम प्रसन्न करते हैं तो परमात्मा हमको भी चुन लेते हैं। ये नहीं कि आप बैठकर खाली भक्ति कर रहे हो और परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए भगवान का नाम लेने की, राधे राधे हरे कृष्णा का नाम जाप लेते हुए आप सारा काम करते हुए अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पल को बिता सकते हो। जो आपका समय व्यर्थ को जा रहा है, वो व्यर्थ समय को अपने भावनाओं से खत्म करके जीवन में अपना मार्गदर्शन को चुनने के लिए, अपना आकर्षित मन को, भावनाओं को उज्जवल बनाने के लिए जीवन में ही आपको महत्वपूर्ण बात होगा।
इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बातें क्या है? जो आप प्रकट होने वाले परमात्मा का स्वरूप ही हैं। हम लोग जो हैं परमात्मा का स्वरूप हैं। परमात्मा सबको जानते हैं, फिर भी हम लोग अनजान बन जाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप हैं। भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन परमात्मा हम लोगों को देखते हैं और देखकर हम लोगों को आभास करके चले जाते हैं। जो हम लोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब परमात्मा समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जो हम भगवान पर चढ़ाते हैं, भगवान वो अपने स्वाद लेकर, सुगंध लेकर चले जाते हैं। आपकी पूजा को स्वीकार भगवान करते हैं, आपकी आत्मा को स्वीकार भगवान करते हैं। जब भगवान के पुत्र आप भगवान लायक होते हैं, तो आप प्रकट होने वाले परमात्मानंद स्वरूपों को आप देख सकते हैं अपने आत्मा से। इस प्रकार से स्वरूप ही है। प्रश्न, तत्व से विचलित न होने का क्या? अपने तत्वों से विचलित नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा हमको अभी तक नहीं मिले हैं। परमात्मा में आप लगल रहिए। परमात्मा अवश्य एक दिन आपको दिखाई देंगे। परमात्मा अवश्य एक दिन आपका नाम का डंका बजाएंगे। इसलिए देर होगा, लेकिन हताश नहीं होनी है। इसलिए जीवन में अपने अच्छे कर्म करते रहो। जो बुरा आपके बारे में सोचता है उसको सोचने दो। जो आपका जीवन है वो आप करते जाओ और अपने आप को संभालते जाओ। तत्परतार्थ यह और यह एवं यह प्रयोग किस अभिप्रिय हुआ है? तदंतर शब्द परमात्मा के स्वरूप का वाचक है और उससे कभी अलग ना होना। परमात्मा के वाचक जो सजनों आपको कभी परमात्मा अलग नहीं होने देते हैं। परमात्मा का पुत्र हो, विचलित नहीं होना है। एवं ऐसा यह भाव निकलता है कि परमात्मा का संस्कार हो जाने पर जोगी की उनसे सदैव के लिए अटल स्थित हो जाती है। फिर वह कभी किसी की अवस्था किसी भी कारण से परमात्मा से अलग नहीं होता। जो परमात्मा को एक बार हो जाता है, फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के शरण में जो चले जाते हैं, परमात्मा उनको सहारा करते हैं। और जब परमात्मा सहारा करते हैं दोस्त और मित्र, तो भगवान की प्राप्ति आपको जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी प्रकार से अपने आप को दुखी नहीं करना है। तब कहते हैं मित्र, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरे कुछ भी लाभ नहीं है मानता। जब हम परमात्मा को देखते हैं तो अपना जीवन में परमात्मा को ही लाभ देखते हैं, तो फिर परमात्मा हमको लाभ ही लाभ जीवन में दे देते हैं। परमात्मा सब जानते हैं कि इसको क्या कमी है, क्या करनी है, क्या ही मेरा भक्त प्रिय सोच रहा है। परमात्मा आपको सब पूरा करेंगे, इसलिए आपको हताश नहीं होनी है। हाँ, मानता और परमात्मा स्वरूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलमान नहीं होता। साधु संत ऋषि महर्षि जो है जोगी बड़े बड़े दुखों से विचलित नहीं होता और दुखों से नहीं भागता। फिर अंत में वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है और परमात्मा को फिर पा लेता है। प्रश्न, यम पद किस वाचक है और उसे प्राप्त करने के बाद दूसरे लाभ को उससे अधिक नहीं मानता है। इस कथन के क्या अभिप्रिय है? उत्तर, अगले श्लोक में जिस दुख के संयोग का वियोग कहा गया है, उस योग के नाम से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कही जाने वाली परमात्मा संस्कार उपासना विशेष ही वाचक है। यह पद है इस तत्व में योगी परमानंद परम शक्ति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। परमात्मा को पाने से मेरा सब पूर्ण काम हो जाता है।
जो बचे खुचे काम भी है वो परमात्मा पर मैं छोड़ देता हूँ। परम परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर वह पूर्व काल में हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज और ऐश्वर्य, विश्वरूपी मान और बड़ाई आदि जितने भी संसार की सुख के साधक है, सभी क्षण भंगुर अनंत रहित हेतु तुच्छ और नगन हो जाते हैं। अतः वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य ही नहीं मानता। फिर अधिक मानने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। बड़े बड़े भारी दुखों से भी चलमान नहीं होता। जो प्रभु का स्मरण करता है वो बड़े से बड़े दुखों को पार कर कर भगवान को शरण में चले जाते हैं। इसका क्या भाव है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त योगी को कैसे बड़े से बड़े भोग और ईश्वर रसनीन एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, और जैसे वह उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जाने पर लापरवाह रहता है। जिसके शरीर में जोगी होकर भी लापरवाही करता है, परमात्मा फिर नहीं मिलते हैं। कितनो भारी तपस्या करो, अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। जो अपने मानसिकता और अपने तत्वों से कभी विचलित नहीं होता, वह महान पुरुष जोगी कहलाने योग्य है। उसी प्रकार महान दुखों की प्राप्ति में भी यह विचलित रहता है। यह दुखन के साथ गुरुन विशेषता कर तथा अपी का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धैर्य और त्रिछ रूपी भी सहन कर सकता है। इसलिए स्थिति को प्राप्त योगी अत्यंत ध्यान और सही दुखों में भी अपने स्थिति सर्वथा अचल रहता है। सर्वतों द्वारा शरीर का काट जाना, अत्यंत दुख सहन, श्रद्धा, गर्मी, बरसात और बिजली आदि से होने वाली शरीर के पीड़ा, अतीत उतट रजोत व्यवस्था, प्रिय से प्रिय भी वस्तु का अचानक वियोग और सहर्ष में कारण ही महान अपमान, विस्तार और निंदा आदि जितने भी महान दुखों के कारण सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकता है। कितनों कोई दुखी कर सकता है, लेकिन जो साधु ऋषि महर्षि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं? धरती उलट जाए पुलट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। उसके इसका कारण यह है कि परमात्मा का संस्कार हो जाने के बाद वास्तव में उस योगी का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहा जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि का उसका समझा जाता है। प्रबंधक अनुसार उसके शरीर, इंद्रियां और मन के साथ संसार की वस्तुओं का सहयोग वियोग होता है। शीत उष्ण, मान अपमान, वस्तु निंदा आदि अनुकूल और प्रतिकूल भोगापर्थ की प्राप्ति और विनाश हो जाता है, परंतु सुख दुख का कोई भक्त न रह जाने के कारण उसके अंतकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त किसी भी प्रकार का चिंत मात्रा भी विकार नहीं हो सकता। जो भगवान परमात्मा कह रहे हैं, इसी का परमात्मा में नित्य अटल स्थित जो की तत्व बनी रहती है। संबंध 20 में 21वें और 21वें में श्लोक में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महात्मा और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। भगवान श्री गीता उपदेश और गीता ज्ञान गीता सार जिस प्रकार से आपको हम बताएं, जो प्रभु का स्मरण था, जीवन में सबसे बड़ी बातें क्या है,
जो आपको जीवन में दुख और सुख गुरु और सुख और दुख को गुरु को अपमान न करना और ज्ञान को परिवर्तन को बदलना, जो आपको इस त्रिलोकी भावनाओं में आपको बता दिए हैं मित्र सज्जनों। जीवन में सबसे बड़ी बातें क्या है जो आपको हम बताएं इस गीता उपदेश से, जो भगवान जो लिखे हैं श्री कृष्ण भगवान, उसमें आपको बताएं। इससे आप राधे राधे हरे कृष्णा मित्रों, जो राधे राधे जीवन में सबसे बड़ी बातें क्या है, जो राधे राधे हरे कृष्णा सज्जनों, माताओं बहनों, सभी देशवासियों, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। राधे राधे हरे कृष्णा, राधा राधा हरे कृष्णा, राधा राधा हरे कृष्णा, राधा राधा हरे कृष्णा।